वेलकम बैक गाइस। क्लाइमेट के सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और इस सीरीज का 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? गाइस ऑप्शन है कपासी बादल, कपासी वर्षा बादल, वर्षा स्तरीय बादल और पछाव स्तरीय। गाइस क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आप लोग बताएं। आप लोग ने शायद दिमाग लगा लिया होगा। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर है कपासी वर्षा बादल। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, हम आपको बता रहे हैं गाइस। इसमें कैसे करना है आपको? कपासी वर्षा, देखिए कपास, कपास मतलब जानते हैं आप लोग? कपास मतलब रुई, ऐसे समझिए आप। कपास शुद्ध रूप से रुई होता है। जैसे आपके तकिए में आपका जो पिलो होता है उसमें ये कपास या रुई का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, और आप जो आरती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो आरती के लिए भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कपास होता है गाइस। और आप जानते हैं भारत में कपासी वर्षा के बादल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वर्षा कराते हैं। लेकिन अगर पूछे कपासी मिट्टी किसे कहते हैं या काली कपास की मिट्टी, तो आप बताएंगे काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, चूंकि वहां पर कपास सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। ओके गाइस, अब कपास को आप थोड़ा सा देख सकते हैं कपास किस प्रकार से होता होगा। तब आप जिसे यहाँ गाइस देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है? जैसे कोई कपास हो, रुई हो। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे रुई फैला दी गई हो टोटल। ओके गाइस, देख रहे हैं यहाँ पे ये इस प्रकार से कपासी वर्षा बादल ऐसे बादल होते हैं जो सर्वाधिक वर्षा कराते हैं, क्योंकि उनमें वर्षा धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ओके गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब समझ रहे हैं। मैंने अभी पहले पार्ट में बात किया कि ऐसा मानसून जो जून जुलाई से आपका सितंबर तक वर्षा कराता है, ये मकर रेखा से पैदा होगा और भारत की तरफ आएगा तो सबसे पहले केरल के तटों पर टकराएगा और यहाँ से दो हिस्सों में बटेगा, एक बे ऑफ बंगाल की शाखा के रूप में और एक अरब सागर की शाखा के रूप में। ओके, और इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो गाइस इसका समय क्या होता है? जून से सितंबर। जून में भी लगभग फिक्स होता है। केरल के तटों पर लगभग 1 जून को पहली वर्षा आ जाती है, कभी कभी 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो केरल में 1 जून पे और यूपी में लगभग 18 जून के आसपास यूपी में। ठीक, तो जून से लेकर के सितंबर तक होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ओके गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? जून से लेकर सितंबर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मानसून निवर्तन, लौटते हुए मानसून से अधिकतम वर्षा कहां पर होती है? पहले आप ये समझिए कि मानसून निवर्तन होता क्या है, यानी कि लौटते हुए मानसून को मानसून निवर्तन कहते हैं। ठीक, अब ये कहां से लौटेगा गाइस? यही जो दक्षिण पश्चिम की शाखा जा रही है, यही फिर बाद में सितंबर में वापस होगी। पहले यहाँ जून में जाएगी, जून से जुलाई अगस्त सितंबर बारिश कराते कराते पहुंच जाएगी हिमालय तक, फिर हिमालय से टकराएगी, फिर सितंबर में 15 सितंबर से वापस शुरू हो गई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक, ये दिसंबर लास्ट तक भारत से वापस चली जाएगी। ओके गाइस, तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून जब ऊपर से लौटती है उत्तर पश्चिमी मानसून बन करके, तो उसे हम बोलते हैं मानसून निवर्तन या लौटता हुआ मानसून। जब लौटता हुआ मानसून होता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ कराएगा? तो ऑप्शन है कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार और कोंकण। तो राइट आंसर इज कोरोमंडल तट। गाइस कई बार कोरोमंडल ना दे करके दिया होगा तमिलनाडु का तट, तो आप बताएंगे तमिलनाडु के तटों को ही कोरोमंडल तट कहते हैं। ओके, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ कराएगी? कोरोमंडल के तट पे। गाइस भारत में 2 बार शीतकाल में वर्षा होती है। एक तो होगा कोरोमंडल तट पर, किससे? तो आप बताएंगे लौटते हुए मानसून से या मानसून निवर्तन से। इसी को हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून गाइस। ओके, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए, ये जो शाखा भी गई हुई है, ये जो शाखा जा रही है, ये शाखा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम शाखा है। लेकिन यही शाखा बाद में रिटर्न होएगी। कैसे रिटर्न होगी? देखिए, अब तक गई थी इधर, अब देखिए इधर लौट रही है। देख रहे हैं आप, ये लौट रही है, यहाँ से लौट रही है। तो हर जगह वर्षा नहीं करा रही। देखिए यहाँ वर्षा नहीं कराई, क्यों? क्योंकि इसको बीच में कहीं पानी नहीं मिला, यहाँ से कोई पानी नहीं मिला, यहाँ से नहीं। लेकिन जब ये वाली शाखा लौट रही, देखिए यहाँ से, ये कौन सागर है? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और आई यहाँ पे देखिए केरल के तट पर, इसे हम कोरोमंडल बोलते हैं, और यहाँ पर ये वर्षा करा देती है। ओके गाइस, तो बात समझिए। यहाँ पे भी देखिए आप, जो ये शाखा लौटेगी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से इसको पानी मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए केरल के तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करा रही है, और इसी तमिलनाडु के तटों को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ओके,
ये कौन सी प्रकार की वर्षा है, तो आप बताएंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून बोलेंगे, इसी को मानसून निवर्तन और लौटता हुआ मानसून भी इसी को बोलते हैं। ओके गाइस, तो बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? फिर वही क्वेश्चन है घुमा के। तमिलनाडु, मैंने अभी बताया आपको, कोरोमंडल तट को ही तमिलनाडु का तट बोलते हैं। और यहाँ बारिश कब होती है गाइस? शीत में। क्यों? क्योंकि सितंबर से लौटेगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लौटते अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर बाद दिसंबर, लगभग 15 दिसंबर के आसपास ये कोरोमंडल के तट पर वर्षा कराएगी। गाइस अब प्रश्न बन सकता है सितंबर में क्यों नहीं करा रही, अक्टूबर में क्यों नहीं, नवंबर में क्यों नहीं? तो आप बता सकते हैं इसका कारण क्या, मैं बता रहा हूँ गाइस। तो मानसून सबसे लास्ट में यहाँ पहुंचेगा और यहीं से लौटेगा। तो यहाँ से 15 सितंबर के यहाँ, फिर 30 सितंबर को लगभग यहाँ, फिर 1 अक्टूबर को लगभग यहाँ, फिर 15 अक्टूबर को यहाँ, फिर 1 दिसंबर को यहाँ और 15 दिसंबर को यहाँ। यानी 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के आसपास में जो वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर। ओके गाइस, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो तमिलनाडु के तटों में कब बारिश होती है? जाड़ों में, यानी कि वही लगभग दिसंबर में। ठीक है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। तो किस शाखा से? तो आप बताएं उत्तर पूर्वी मानसून की शाखा से। इतना तो समझ में आ गया, उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को लौटता हुआ मानसून भी बोलेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा गाइस। हम चलते हैं गाइस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15th क्वेश्चन क्या है गाइस? भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश, पहले आप जानो कि होता क्या है। रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? मीन्स ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। और क्यों नहीं होती है तो बताएंगे, क्योंकि एक तरफ पहाड़ होता है, तो पहाड़ के एक तरफ में टकरा करके बारिश होती है, लेकिन दूसरी तरफ में बारिश नहीं हो पाती है। उसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो भारत में कहाँ हो सकता है? पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, छोटा नागपुर का पठार, थार का मरुस्थल, मैदानी भाग। गाइस आप थार का मरुस्थल मारेंगे, लेकिन आपका आंसर ये सही नहीं है। राइट आंसर ही वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा। गाइस इसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। आप यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है जो दिखाया गया है? ये आपको जो दिखाया गया है ये है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक, पश्चिमी घाट, जब ये मानसून आता है तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और पूर्वी हिस्से पर बारिश नहीं पहुंच पाती है। इमेजिन आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए ये बादल है ऐसे, ये आपका मान लेते हैं कि ये है आपका वेस्टर्न घाट। यहाँ बादल आया, यहाँ पे देखिए बारिश करा रहा है, यहाँ कराएगा, इस हिस्से टकरा टकरा खूब कराएगा, लेकिन अब यहाँ के बाद इसका पानी लगभग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब ये ऊपर से निकल जाएगा और इन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाएगी। देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे लिखा हुआ ड्राई एयर, ड्राई एयर मतलब अब यहाँ पर हवा जो है सूख गई है। जब तक यहाँ पे थे तब तक इसमें वाटर था, लेकिन ये टकरा टकरा के जितने पानी की बूंदें थी वो नीचे गिर गई और अब सिर्फ हवा बची और हवा उड़ के ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है? रेन शैडो, यहाँ पर रेन शैडो बनेगा। वैसे ही यहाँ पर भी रेन शैडो बनेगा। कहाँ पर? तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में। और उसमें स्टेट गाइस कौन सा आता है? स्टेट स्पेशली आता है आपका कर्नाटका। ठीक, तमिलनाडु का पश्चिमी हिस्सा। आईएएस में एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि मंगलौर में अधिकतम बारिश होती है जबकि बंगलौर में नहीं, तो क्यों? तो आप बताएंगे क्योंकि मंगलौर समुद्र तट के पार स्थित है, मीन्स पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, इसलिए ज्यादा वर्षा होती है। और बंगलौर पूर्वी हिस्से में होती है तो वहां पे शैडो जोन बन जाता है, इसलिए वहां पर न्यूनतम वर्षा होती है। गाइस इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज्यादा कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट है लौटती मानसून में पवनों की दिशा क्या होती है? लौटती मानसून मतलब मानसून निवर्तन, जो मैंने अभी बताया, उसकी दिशा क्या होगी गाइस? अब हिमालय से लौटेगी तो उत्तर से पश्चिम नहीं गाइस, उत्तर से पश्चिम नहीं, क्योंकि सीधी नहीं आती है। दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण, और ये राइट आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्योंकि जो मानसून भारत में आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, वैसे जो वापस आती है उनको बोलते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आने वाली वर्षा। तो बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी बार मैप देखें गाइस उतनी बार आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाले मैप देखते हैं। ये देखिए जो आ रही है किस दिशा से आ रही है, देखिए ऊपर होता उत्तर, यहाँ पे होता पूर्व, इसके कोने से आ रही है, इसलिए बोलते हैं इसको उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? गाइस किस तटों पर? तमिलनाडु के तटों पर, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और केरल। तो गाइस आप आंसर क्या लगाएंगे? द राइट आंसर इज केरला। ओके,
केरल में। और केरल में कहाँ पर गाइज? केरल में एक पहाड़ी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। हालांकि आपको बताया गया है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी पहाड़ी है केरल में, और वहीं पर ये आएगी, मानसून दक्षिण पश्चिम टकराएगी और यहीं से दो हिस्सों में बटेगी, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा अरब सागरी शाखा। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होगी? केरल के तटों पर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, ठीक है, इक्वेटर लाइन पर यानी भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की वर्षा होती है? आप बताएंगे चक्रवाती, नो, संवहनी वर्षा। ओके, ये संवहनी वर्षा ही आपका राइट आंसर है। यानी किसका मतलब है गाइज? ऐसी वर्षा जैसे धूप ज्यादा पड़ेगी तो वाष्पीकरण होगा, ठीक, पानी भाप बन के उड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, मीन्स इसमें ऊपर और नीचे की ओर वर्षा होती है। ठीक है, इसको संवहनी बोलते हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, जो जमीन पे पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण बहता है। तो यहाँ पर ये पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण ना होकर बल्कि ऊपर और नीचे होता है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऊर्ध्वाधर प्रकार की होती है। संवहनी ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऊर्ध्वाधर रहेगा। ओके, तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जो वर्षा होगी वो संवहनी प्रकार की वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ओके, और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। आज ही ये क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दलदल किस प्रदेश में आते हैं? दलदल कहाँ पर होगा? विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मानसूनी में, जल मरुस्थली में। गाइज मरुस्थली तो वैसे हट गया, मानसूनी में नहीं। क्यों? क्योंकि मानसूनी में 4 महीने वर्षा होती है और दलदल के लिए वर्ष भर वर्षा होनी चाहिए। भूमध्य सागरीय नहीं गाइज, भूमध्य रेखीय, यही जो अभी हम बात करें भूमध्य विषुवत-रेखीय को हम भूमध्य रेखीय बोलते हैं। और यहाँ संवहनी वर्षा होती है, मतलब रोज वर्षा होती है। पर डे सुबह से गर्मी रहेगी लेकिन शाम को लगभग 3 से 4 बजे रोज बारिश होती है। तो यहाँ पर वर्ष भर पर डे बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पर दलदल बन जाते हैं गाइस। और ना सिर्फ दलदल बनते हैं बल्कि यहाँ पर वनस्पतियां बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। वेजिटेशन के लिए सबसे अच्छा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वनस्पतियां होगी, सबसे ज्यादा जीव जंतु डेवलप होंगे, हॉट स्पॉट बनेंगे, और यहीं पर दलदल होगा, और यहीं पर बीमारियों का घर भी होता है। यहाँ पर अधिकांश बैक्टीरिया और वायरस पैदा होते हैं, तो यहाँ पे बीमारी ज्यादा होती है गाइस। देखिए ना, जैसे दलदल है वहां पानी हमेशा है, तो वहां पे मच्छर पैदा हो जाएगा, छोटे मोटे कीड़े पैदा हो जाएंगे जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? किस प्रदेश की रातें शीत ऋतु के समान कठोर होती हैं? यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट क्षेत्र है जहां पे रात चाहे गर्मी का ही सीजन क्यों ना हो लेकिन शीत ऋतु के समान होती है रातें, मीन्स रात में बहुत ठंडी होगी और दिन में बहुत गर्मी होगी। भूमध्य सागरीय नहीं गाइस, जहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, दैनिक तापांतर ज्यादा नहीं होता है। विषुवत रेखीय, ठीक है, सॉरी ये भूमध्य सागरीय था, सॉरी यहाँ पे है भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। आप देख रहे हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर फैला हुआ है, तो ये आंसर नहीं गाइस। विषुवत रेखीय नहीं। रेगिस्तान, यस रेगिस्तान। दिन में जितना ही गर्मी यहाँ पर पड़ता है गाइस, रात में उतनी ही ज्यादा ठंडी पड़ती है। और मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में भारत में सबसे ज्यादा सरसों अगर कहीं पैदा होता है, ठीक, तो वो राजस्थान में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि दिन में वहां बहुत टेम्परेचर होता है, रात में वहां पे खूब ज्यादा शीत ठंडी लगती है और वहां पर ओस ज्यादा पड़ती है। तो राजस्थान में लोग क्या करते हैं, रात के समय में ले जाएंगे सरसों, पूरे खेत में छींट देंगे और वहां पर वो कैमल होता, ऊंट होता, उसको दौड़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके दौड़ने से जो सरसों के बीज होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर दिन में गर्मी रहेगी लेकिन साथ में फिर शीत पड़ेगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो सरसों अंकुरित हो जाता है और सरसों को ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं, इसलिए सरसों राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होती है। वो रेगिस्तान में भी सरसों को पैदा कर लेते हैं। ओके गाइस, तो शीतें यहाँ पर कैसे, रातें कैसी होंगी? शीत वाली बहुत कठोर होंगी, मीन्स बहुत ठंडी लगेगी। आप ही जानते हैं गर्मी सीजन में आप लोग अभी भी है, बहुत गर्मी लग रही दिन में, ठीक है, लेकिन रात में जब कूलर लगा आप चला के सोते हैं सुबह टाइम समय में आपको बहुत ठंडा लगता है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। गाइस नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भारत के किस राज्य में है? अब इसको क्या बताना है, इसको तो आप जान ही रहे हैं गाइस, मेघालय राइट आंसर है। अब आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में मेघालय में ही भारत में सबसे अधिक या विश्व में सबसे अधिक वर्षा
मेघालय में होती है क्यों? ठीक, एक और मेघालय में किस शाखा से वर्षा होती है? ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट पे लिखेंगे और आप इसके अलावा आप जो कुछ भी लिख सकते हैं तो आप इसको लिखेंगे। थैंक यू गाइज, आप लोग इसको रिवीजन करते रहें, दोस्तों में पहुंचाएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।